नमस्कार मित्रों, यदि आप भी राजस्थान पशु परीक्षण एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको तैयारी करने से पहले एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि आपको कार्य प्रणाली के बारे में अवश्य जान लेना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ ऐसे कार्य जारी किए गए पशु परीक्षण के लिए जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। जहाँ आपका एक सपना डॉक्टर या कंपाउंडर बनने का था, तो इन कार्यों को देखकर साथियों आप बिल्कुल सदमे में आ सकते हैं। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से बनाकर नहीं कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, ठीक है, पशु परीक्षण वैकेंसी के लिए, उसमें ये कार्य दिए गए थे। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हम आपको, उसी के साथ साथ इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से संस्थानों पर पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, सिलेक्शन होने के पश्चात आपको कौन कौन से संस्थानों पर यह पोस्टिंग देखने को मिलेगी और प्रत्येक संस्थान पर आपका अलग अलग कार्य रहेगा, तो वो क्या क्या कार्य रहेगा उसके बारे में देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों हम पशु परीक्षण के नॉर्मल कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो सबसे पहले आपको जो आपके सीनियर्स ऑफिसर्स रहेंगे उनके आदेश की पालना करना पड़ेगा, यानी उनकी अनुमति के बिना आप वहाँ पर कुछ कार्य नहीं करोगे जब तक उनका आदेश आपको नहीं मिले। ठीक है, सेकंड कार्य आपके लिए ये रहेगा कि जो आपकी राजकीय पत्रावली होती है, यानी जो आपके वहाँ पर जो भी कागज़ होते हैं, ठीक है, उनका आपको उचित रख रखाव करना है, अच्छे से उनको मेंटेन रखना है। ठीक है, और निर्देश अनुसार उनका वितरण भी करना है। जैसे कि आपके सीनियर ऑफिसर्स बोले कि आपको यह जो पत्र है वहाँ पर दे के आना है, तो आपको दे के ही आना है। ये नहीं है कि मैं तो नहीं दे के आ रहा। तो साथियों ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें, वरना आपकी सैलरी रुक सकती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और नंबर 3 और इम्पोर्टेंट कार्य, ठीक है, आप सभी के लिए, इसमें साथियों आपसे साफ सफाई भी करवाई जा सकती है। जी हाँ साथियों, आपका मतलब ये नहीं है कि आप पशु परीक्षक बन गए तो आप साफ सफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी पशुपालन विभाग की 4th ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें से सफाई करता, ठीक है, और आपके जो जलदारे होते हैं उनकी पोस्ट इसमें से ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें आपसे सफाई भी करवाई जा सकती है और जो आपको पानी की उचित व्यवस्था भी आपको वहाँ पर करनी पड़ती है। अधिकांशतः देखा जाता है कि जो उपकेंद्र होते हैं, ठीक है, उपकेंद्र क्या हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत कम होती है। ठीक है, 80% केसेज में देखने को मिला है कि 80% हॉस्पिटल पे आज भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो साथियों आपको वहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे किसी टंकी से आपको भरकर लाना पड़े, ये कार्य भी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल कार्य के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर हमें सिलेक्शन होने के बाद कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, उसको आप देखिए। सबसे पहले तो आपको आपके पशु चिकित्सक यानी वेटनरी हॉस्पिटल पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी तक तो ये बनती है। ठीक है, इसमें आपको पोस्टिंग मिलने के पश्चात सबसे पहले कार्य ये रहेगा कि आपको जो LN2 जार होता है, ठीक है, यानी जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन का जार होता है जिसमें सीमन स्टर रखी होती है, उसका आपको उचित रख रखाव करना है। ठीक है, जब भी उसमें LN2 गैस खत्म हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल से लेकर आनी है। ठीक है, आपको पूरा मेंटेनेंस रखना है LN2 जार का। ठीक है, उसके पश्चात जानवर को ट्रेविस में नियंत्रित करना है। ठीक है, जैसा कि कोई जानवर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है, ठीक है, तो उसमें रस्सी कैसे बांधते हैं ये सब कुछ आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, उसके पश्चात साफ़ सफाई का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जानवर को जब हम ट्रेविस में खड़ा करते हैं तो कई बार वो पेशाब कर देता है, गोबर भी कर देता है, तो उसकी आपको वहाँ पर साफ़ सफाई करनी रहेगी, झाड़ू लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके पश्चात जल की व्यवस्था तो आपको करनी रहेगी और ये पत्रावली का रख रखाव और निर्देश अनुसार वितरण तो आपको करना रहेगा। ये तो आपका मुख्य कार्य है यदि आपकी वेटनरी हॉस्पिटल पे पोस्टिंग होती है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि साथियों आप राजस्थान पशु परीक्षण वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और इसके लिए आप ई-बुक नोट्स PDF लेना चाहते हो, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और आपकी स्टडी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। इसको लेने के लिए साथियों जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप नोट करें, 8696873947। इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप मैसेज करके पशु परीक्षण वैकेंसी के लिए पार्ट A, ठीक है, और पार्ट B दोनों की ई-बुक PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो केवल नाम मात्र चार्ज पर। ठीक है, तो साथियों फर्स्ट संस्थान की तो यह बात होगी। अब सेकंड संस्थान में आप देख सकते हो आपको
जो पशु फार्म होता है, जैसा कि एनिमल डेयरी फार्म की बात कर लेते हैं, जो भी बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें आपका केवल और केवल एक ही कार्य रहेगा, ठीक है। इसमें केवल ये कार्य आपके लिए अच्छा है, जानवरों को चारों में पानी व्यवस्था कराना, यानी जानवरों के लिए साथियों चारे की और पानी की व्यवस्था आपको डेयरी फार्म पे करवानी होगी। बाकी यहाँ पर सफाई का कार्य के लिए अलग से यहाँ पर कैंडिडेट्स लगे होते हैं। डेयरी फार्म पे आपको सफाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ना ही जल की व्यवस्था करने की रहेगी, ठीक है। क्योंकि साथियों बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ पर आप सभी को पता है कि पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ती है। अब थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था तो नहीं करनी पड़ती, काफ़ी अधिक पानी की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए साथियों वहाँ पर ऑलरेडी पानी की व्यवस्था रहती है। जैसा कि पशु को पीने के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है, और अन्य कार्य के लिए भी पानी चाहिए, इसलिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था तो ऑलरेडी रहती है, ठीक है। चलिए सेकंड की हमने बात कर ली है। नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं कि तीसरी जगह पर हमको पोस्टिंग कहाँ पे मिल सकती है। चलिए देखिए, तीसरी जगह साथियों जो लैब्स होती है, ठीक है, प्रयोगशाला लैब होती है एनिमल्स के लिए, उसमें आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। जिसमें आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो। इसमें आपका मुख्य कार्य की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बाहर से जो भी सैंपल आते हैं, हाँ, जैसे कि बाहर से जो सैंपल आते हैं पशुओं के, उनका आपको उचित संग्रहण करना है, रख रखाव करना है। जैसा कि किसी एनिमल्स की कोई बीमारी हो गई, उसका हमने मल का टेस्ट ले लिया या फिर मूत्र का टेस्ट ले लिया, ठीक है, हेयर एंड स्किन से जो भी हम उसका टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, उन सैंपल्स का आपको उचित संग्रहण करना होता है, ठीक है। तो साथियों यह पशुपालन विभाग की आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था पशुपक्षर वैकेंसी के लिए, उसमें आप स्वयं जाकर देख सकते हो। बहुत से कैंडिडेट्स ने नहीं देखा होगा, हमको खुद को पता है, ठीक है। इसलिए साथियों आपका ये सरफेस हमने आपको कार्य बताया है, ये कार्य आपको करना रहेगा, ठीक है। बाकी बहुत से कैंडिडेट्स के आवेदन में भी दिक्कत आ रही थी कि सर हमने विड्रॉ कर दिया तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस कैंडिडेट्स ने फॉर्म विड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो साथियों उनके लिए अभी आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी द्वारा अभी नोटिस जारी किया गया था 1-2 दिन पहले कि जिन्होंने गलती कारणवश अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया है, उनके लिए साथियों वह दोबारा एक मौका देंगे, ठीक है। जैसे ही एसओसो आईडी पर आपको ये मौका मिलेगा, ठीक है, तो हम आपको अपने सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करवा देंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, नहीं तो बिल्कुल ना करें, क्यों बिना वजह नोटिफिकेशन आप डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो चलिए साथियों, अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।